श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको राहु के प्रत्येक ग्रह के साथ बैठकर क्या फल देता है और ये क्या दोष बनाता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि किस ग्रह के साथ बैठ के राहु क्या आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, आपका स्वभाव कैसे बना देता है, कौन सा दोष उत्पन्न करता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, आपका राहु यदि सूर्य के साथ बैठा हो तो ये एक ग्रहण दोष होता है। ये जीवन में ग्रहण लगा दिया, सूर्य के साथ राहु होगा तो उसको ग्रसित कर लेता है। चंद्रमा के साथ है तो ग्रहण लगता है, चंद्रमा के साथ राहु है तो आपको पितृदोष लगता है। आपका राहु गुरु के साथ है तो भी पितृदोष की संभावना होती है, आपके शुभता को नष्ट कर देगा और आपके मांगलिक कार्य नहीं होने देगा। ये सब चीज़ें पितृदोष के अंतर्गत आती हैं। आपका गुरु राहु के साथ है 6, 8, 12 में है तो ये बहुत हानिकारक है। यदि आपका राहु गुरु के साथ केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, तो थोड़ा इसका फल अच्छा हो जाता है, क्योंकि अपने घर में और 5वें घर में, नवम में और लग्न में यदि त्रिकोण में राहु और गुरु की युति हो रही है तो वहाँ पे कुछ ये बैलेंस करता है, वहाँ पे थोड़ा मजबूती पाता है, क्योंकि उसका कारक है। तो सूर्य वहाँ थोड़ा गुरु उच्च के गुरु के साथ बैठा तो गुरु अपनी उच्चता के कारण थोड़ा सा राहु उसका उतना नहीं कुछ बिगाड़ पाता है। लेकिन यदि मकर राशि में राहु और गुरु की युति हो तो ये बहुत ही जीवन में आपके बहुत प्रकार की परेशानी और भूचाल लाता है और जीवन में आपकी एकदम आपको गुरु की शुभता को दबा देता है। तो राहु जहाँ बैठता है, शुभ ग्रहों की शुभता को ये हर लेता है। तो राहु यदि सूर्य के साथ होगा तो ग्रहण दोष लगाएगा। ये अपनी आत्मा को आपके आत्मा में कलुषिता ला देगा, आपकी आत्मा षड्यंत्रकारी हो जाएगी, आपकी आत्मा में एक प्रकार का आप राजनीतिक बुद्धि आपकी हो जाएगी। आप हर चीज़ में अपनी बुद्धि लगाएंगे, क्योंकि दैत्यों का स्वभाव होता है कि जहाँ रहते हैं अपना हावी होने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार राहु सूर्य के ऊपर हावी होकर आपकी आत्मा की शक्ति को नष्ट कर देगा और आप कहीं ना कहीं आत्मा से भयभीत होने वाले व्यक्ति होंगे। आपको कहीं ना कहीं किसी काम करने से पहले आपको भय लगेगा, दुविधा में आप पड़े रहेंगे, ये कार्य करें कि ये ना करें। इस बात में आपकी आत्मा सच्ची आत्मा नहीं हो पाएगी, आप आत्मा में ही आप अपने डामाडोल रहेंगे। आपकी आत्मा को कलुषित कर देता है ये राहु, और पिता से संबंधों को बिगाड़ देता है, पिता को रोगी बना देगा। यदि ये लग्न में है तो आपके सूर्य यदि लग्न में है तो आपको इतना गुस्सैल और आपको अंगारक दोष बना देगा, आपको गुस्सा बहुत दिलाएगा। राहु की वजह से आप भ्रमित रहेंगे हर चीज़ में, आपको हर चीज़ शंकित होकर के हर चीज़ में आप शंकालु प्रवृत्ति के आप हो जाएंगी। आपकी आत्मा निर्भीक नहीं होगी, शंकालु स्वभाव आपका आत्मा हो जाएगी। यदि राहु के साथ चंद्रमा है तो क्या करता है, ये आपके मन मस्तिष्क में निगेटिव ऊर्जा डाल देता है। चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह होता है, ये शीतल होता है और काल्पनिक होता है। आपकी कल्पना में गलत नकारात्मक सोच डाल देगा, तो ये आपकी कल्पना में मिलकर के आपकी कल्पनाएं ऊट पटांग हो जाएंगी। आप हर चीज़ में निगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, हर चीज़ में भ्रमित हो जाएंगे, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और जीवन में तनावग्रस्त रहते हैं। तो राहु यही आपके साथ बैठ के यही सब करता है, चंद्रमा को दूषित कर देगा, आपकी सौम्यता, आपके प्रेम को कहीं ना कहीं खराब करेगा, आपके माता के प्रति कष्ट देगा, माता को, ये सब करता है। आपका राहु तृतीय भाव में मिथुन राशि का और वृषभ राशि का है तो आपको ये राजा भी बनाने में सक्षम होता है। यहाँ पे आपको ऊर्जा देगा, पराक्रम देगा। आपका राहु 3 भाव में, तीसरे भाव में, ये तीसरा भाव, और जहाँ जहाँ मैंने सही का निशान लगाया है वहाँ राहु बहुत अच्छा तृतीय भाव हुआ, लग्न से तृतीय भाव, 6वां भाव और 11वें भाव और कहीं कहीं 10वें भाव में भी राहु बहुत अच्छा आपको राजनीतिक क्षेत्र में आगे ले जाता है और सामाजिक दायरा आपका बड़ा होगा। आप जुगाड़िया प्रवृत्ति के होंगे, अपना काम निकालने में सबसे माहिर होंगे।
आपका राहु तृतीय में है तो पराक्रम, जो साहस और समाज के बीच आप पैसा निकालने में बहुत माहिर होंगे। छठवें भाव में राहु बहुत अच्छा फल देता है क्योंकि कन्या राशि का है। कन्या राशि का घर है, ये छठवां भाव है, कन्या राशि का घर है। यहाँ पे राहु आपको धनी बनाता है, कहीं ना कहीं आपको धन ये दिलाता है। राहु यदि मंगल के साथ होगा तो एक अंगारक दोष बना देता है। आपके गुस्से में आपा खोल देंगे, आप गुस्सा इतना करेंगे, किसी चीज़ को पटक देंगे, तोड़ देंगे और अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालते हैं। तो ये राहु आपके ऊर्जा, साहस, पराक्रम, वीरता को भ्रमित कर देगा। आपकी ऊर्जा को गलत तरीके से आप इस्तेमाल करने लगेंगे, किसी को तोड़ फोड़ देंगे, किसी चीज़ को किसी के ऊपर अपने बड़बड़ा देंगे, गाली गलौज कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके मंगल और अपने रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। आप कोई भी रिश्ता आपको थोड़ी देर से चलेगा, लेकिन आप अपनी वाणी से अपना ऐसा कुछ स्वभाव बना देंगे कि आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। तो मंगल के साथ राहु, आप अपने रिश्तेदारों, परिवार के साथ भी भ्रमित रहते हैं, उनको भी शंका की नज़र से देखेंगे, उनमें भी षड्यंत्रकारी दिमाग आपका होगा, रिश्तों को भी अच्छे से संजो नहीं पाएंगे। ये सब राहु का स्वभाव होता है। आपके किस ग्रह के साथ हावी होके आपके ग्रह को कैसे बना दे रहा है, तो राहु का ये सब स्वभाव होता है। मंगल के साथ बैठेगा, रिश्तों को खराब करता है क्योंकि मंगल ब्लड का मंगल अच्छे भाव में है, मेष राशि में, मकर राशि में और वृश्चिक राशि में है, तो ये स्वराशि का होगा। इसके साथ यदि राहु बैठा है तो कहीं ना कहीं आपके मंगल में बहुत बली होगा, तो उतना ये प्रभावकारी नहीं होगा। अगर मंगल 4 नंबर की राशि में होगा तब राहु होगा तो आपके अंदर एकदम आपका षड्यंत्रकारी दिमाग हर समय आपका षड्यंत्र पे रहेगा और आपकी ऊर्जा, साहस, पराक्रम को ये मंद कर देगा। आप दिमाग ज़्यादा चलाएंगे, काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको आलस आएगा, आपके दर्द होगा शरीर में। कहीं ना कहीं ये नीच के मंगल के साथ यदि राहु आपको एकदम शरीर से आपको बेकार बना देता है। राहु आपके बुद्धि के साथ है तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा। आपको टैलेंट होते हुए हर चीज़ आने के बाद भी आपके अंदर एक शंका रहेगी कि कहीं हमारा ये काम अच्छा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हो जाएगा। आप अच्छा भी रहेंगे तो भी आपके अंदर एक आपको गट्स नहीं रहेगा किसी चीज़ का, आप उसमें भी अंदर से भ्रमित रहेंगे और डरपोक टाइप के होंगे। मैथमेटिक्स में आप तेज होंगे, कहीं ना कहीं ये डर होगा मैं ये कर रहा हूँ कहीं मेरा गलत ना हो जाए, ये सी भावना पे आपके काम बिगड़ जाते हैं। तो बुद्धि को भ्रमित करेगा। यहाँ पे वो गुरु बुद्ध के साथ राहु जड़त्व दोष बना देता है, आपके स्वभाव में जड़ तुला देगा। यदि 6, 8, 12 में यह योग बने तो आप जड़ प्रकृति के हो जाएंगे, आपके अंदर कोई प्रकार की एक्टिविटी नहीं रहेगी, अपनी एक नई सोच नहीं बना पाएंगे। राहु आपके बुद्धि पे हावी हो जाएगा, वो अपने दिमाग चला के आपके षड्यंत्रकारी दिमाग बनेगा, आपकी बुद्धि को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगेगा। तो बुद्ध का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिस ग्रह के साथ रहता है उसी के तरह अपना बन जाता है। इसलिए बुद्ध के साथ राहु होता है तो व्यक्ति हठी प्रकृति का हो जाता है, जिद्दी प्रकृति का हो जाता है, उसके राक्षस उसके प्रेरित में आ जाता है, अपनी बुद्धि को हर जगह गलत में लगाएगा, षड्यंत्र में, शंका में, और अच्छी जगह बुद्धि लगाने के बजाय आप गलत जगह अपनी बुद्धि लगाएंगे। राहु के साथ गुरु है तो आपके गुरु चांडाल दोष बनाता है, ये एक प्रकार का पिद दोष होता है, आपके गुरु की शुभता को नष्ट करके ये उस पर हावी हो जाता है, आपके ज्ञान को, आपके बुद्धि को, बौद्धिक क्षमता को, सबको ये नष्ट करके आपको भ्रमित करेगा। ज्ञान होते हुए भी आप भ्रमित रहेंगे, आप शंका की तरह देखेंगे, किसी चीज़ में आगे बढ़ने में आपको डर लगेगा, आप अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, कहीं अपने ज्ञान को बोलना होगा, कहीं शिक्षा का काम होगा तो वहाँ भी आपके अंदर एक भय होगा कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ज्ञान होते भी आप अंदर से डरते रहेंगे, भयभीत रहेंगे। तो ये आपके ज्ञान को हर लेता है और अपने दिमाग को चलाने लगता है। राहु ये यही करता है। राहु का 9वें भाव में होगा राहु तो आपको पूजा पाठ, धार्मिकता से आपको हटाएगा, वहाँ से भ्रमित करेगा आपको, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, थोड़ी देर आप पूजा करेंगे वहाँ से भ्रमित हो जाएंगे। राहु शनि के साथ है तो ये बहुत बड़ा एक शापित दोष बनाता है। राहु भी खराब ग्रह है, शनि भी खराब ग्रह है, दोनों की युति किसी भी भाव में होती है, उस भाव को ये एकदम
बेकार कर देता है। ये शापित दोष होता है। अगर ये दोनों की युति प्रथम भाव में होगा तो आपके एक्सीडेंट आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। चौथे भाव में है सुख को हर लेगा। द्वितीय भाव में है तो पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। जिस भाव का जो कारक होता है उसके शुभता को ये नष्ट कर देता है। तो ये शापित दोष बनाता है। इसकी युति बहुत बेकार होती है। यदि इसकी महादशा में राहु की अंतरदशा शनि की में चले तो आपको महामृत्युंजय जाप करवाना पड़ता है। आपके मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। आपके नाना प्रकार की समस्याएं और शाप से आप जूझते रहेंगे। आपका कोई कार्य नहीं बनेगा और समस्याओं से आप जूझते रहेंगे। तो आप इनको ये आपकी कुंडली में हो तो शापित दोष होता है। राहु के साथ शुक्र होगा तो ये आपको चारित्रिक दोष देगा, आपको लंपट बना देगा। आप एक चीज़ में बहुत देर तक स्थिर नहीं हो पाते हैं। आपका मन चलायमान होता है। स्त्री के प्रति भी आप किसी को देखेंगे अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं होंगे। आपका मन को लंपट बना देगा, आपके मन को भ्रमित करेगा। शुक्र आपको सुख का देवता होता है। ये शुक्र सांसारिक भौतिक भोग विलास के होता है, लेकिन उसमें आपका राहु आपके सुखों को हर लेगा। वहाँ भौतिक सुख सुविधाएं दे करके भी आपको सुख नहीं भोगने देगा। वहाँ आपके जननेंद्रिय संबंधी समस्याएं देगा। आप सांसारिक सुख नहीं भोग पाएंगे। तो यहाँ पे सुख को नष्ट करके अपना ये षड्यंत्रकारी और अपना हावी हो जाता है। तो राहु का प्रत्येक ग्रह के साथ ये फल होता है कि कैसे राहु सब ग्रहों को दूषित करता है। राहु अकेला हो 3, 6, 11 और 10 में अकेला हो तो ये अच्छा परिणाम देता है। किसी ग्रह के साथ ये दोष जरूर बना देता है। इसलिए राहु का और राहु आपके सूर्य के साथ होगा, गुरु के साथ होगा तो ये कलंकित आपको बनाता, कहीं ना कहीं कलंक आपको दिला देगा। कहीं ना किसी चीज़ में आप कलंक होंगे, चाहे व्यवसाय में चाहे समाज में। राहु के साथ शुक्र है तो ये भी आपको कहीं ना कहीं प्रेम के मामले में कलंकित कर देगा। आपको प्रेम को पूर्ण नहीं होने देगा। आपका विवाह होते होते टूट जाएगा। आपके जिससे आप प्रेम करें उससे भटक जाएंगे, वहाँ विवाह नहीं करने देगा आपको। तो ये सब उत्पात राहु मचाता है। तो आज मैंने आपको राहु के प्रत्येक ग्रहों के साथ उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों की युति के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि आप अपनी कुंडली में भी देख करके इससे आप मिला सकते हैं। और इनसे जो संबंधित देवता हैं इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। आपको इन सब को देख करके आप अपने भविष्य को सही करिए, उन देवताओं की पूजा पाठ करिए, आपका अच्छा होगा। नमस्कार।